विद्या भारती शिक्षण संस्थान स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन महावीर नगर तृतीय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स प्रकरण 1 चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.4 के बारे में पढ़ते हैं। मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को हल करने से पहले प्रश्न को ध्यान से 1 या 2 बार ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ना और समझना। तो इसमें लिखा गया है शुभु, इसमें कहा गया है शोभो की माँ की वर्तमान आयु। इसमें कहा गया है शोभो की माँ की वर्तमान आयु शोभो की आयु की कितनी है? 6 गुनी। ये कह रहा है शोभो की माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो दोनों की आयु पूछी गई। तो अब ये कह रहा है शोभो की माँ की आयु की 6 गुनी। जब शोभो की आयु होगी तब माँ की आयु निकाल सकेंगे 6 गुनी। और फिर 5 वर्ष बाद कह रहा है शोभो की आयु माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो शोभो की तो 1/3 हो ही जाएगी। 1/3 किसको करना है? माँ की आयु। तो आप प्रश्न हल करते हैं। अब अपने पास शोभो की आयु नहीं है। शोभो की आयु अपन ने मान ली x वर्ष। प्रश्नानुसार प्रश्न कर रहा है कि माँ की आयु शोभो की आयु की 6 गुनी है। तो ये शोभो की जो आयु है x है, उसकी 6 गुनी कर दी, 6x हो गई माँ की आयु। अब 5 वर्ष पश्चात ये कह रहा है 5 वर्ष पश्चात शोभो की आयु, ये शोभो की आयु 5 वर्ष से x + 5 वर्ष पश्चात का मतलब आगे आने वाला समय x + 5 वर्ष पश्चात जो उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है 6 गुनी 6x, उससे ये 1/3 हो जाएगी। तो ये तो 1/3 हो जाएगी। आप दोनों पक्ष कहते हैं कि दोनों पक्षों को बराबर करिए, तो ये तो 1/3 हो ही जाएगी। 1/3 का मतलब बटा 3 माँ की आयु के भी करेंगे। तो अब ये बटा 3 कर दिया। अब इनको कैंची गुणा करेंगे। 3 को तो x + 5 से इंटू करेंगे और 1 को 6x से इंटू करेंगे। तो 3 को x से इंटू किया 3x और 3 को 5 से इंटू किया 15 + 15 और 1 को 6x से इंटू किया 6x। ये वज्र गुणा करने पर हो गया। अब ये पक्षांतर करेंगे इनको। अब पक्षांतर करेंगे इसको 3x प्लस ये 15 है, 15 लेफ्ट साइड पे है तो राइट साइड पे आ गया -15 हो गया। इसकल टू राइट साइड पे 6x है तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया तो -6x हो गया। -6x में से 3x गया तो -3x बच गया। इसकल टू -15। अब x के साथ 3 इंटू में है तो ये अपन में चला गया -3। तो x इसकल टू -15/3 हो गया। 3 से 15 डिवाइड हुआ 5 बार। तो अर्थात x का मान आ गया 5। x किसकी मानी थी? शुभो की वर्तमान आयु अपन ने मानी है x इसकल टू 5 वर्ष हो गया। x का मान आ गया 5 वर्ष। अब माँ की आयु कितनी है? माँ की आयु 6 गुनी है। ये इसमें कह दिया माँ की वर्तमान आयु मान रखने पर 6 × x तो इसकल टू 30 ईयर्स हो गया माँ की आयु। अब अगला प्रश्न है माहुली गांव में। अब ये कह रहा है माहुली गांव में, ये माहुली गांव है। माहुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड है। ये तंग एक आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। विद्यालय बनाना है, माहुली गांव है, वहाँ पर एक तंग आयताकार भूखंड है, उसमें विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित जगह है। इस भूखंड का क्या दे रखा है? इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है।
तो अब ये कह रहा है इस भूखंड के चारों ओर इस गांव पंचायत इस भूखंड के बाड़ लगाना चाहती है। बाड़ कहाँ लगाई जाती है? चारों ओर। इस गांव पंचायत इस विद्यालय के भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाना चाहती है, तो बाड़ करवाने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल खर्चा आता है 75,000 रुपये का व्यय करने होंगे। 75,000 रुपये कुल व्यय होते हैं। तो अब ये पूछा गया है उस आयताकार भूखंड का माप ज्ञात कीजिए। आयताकार भूखंड का माप ज्ञात करना है तो अपन को इसको करना है। अब इसको ये अगला पेज, इसमें आयताकार भूखंड की माप अपन ने मान ली x, ये x से मान ली। अब अनुपात के आधार पर लंबाई व चौड़ाई क्रम से कितनी हो जाएगी? 11:4 है तो 11x/4x हो गया। अब चारों ओर बाड़ लगाना है, चारों ओर बाड़ का मतलब परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र है 2 × कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आयत का परिमाप का सूत्र है। तो चारों ओर का मतलब परिमाप निकालना है तो 2 × कोष्ठक 11x/4x, तो 11x + 4x। तो ये कितना हो गया? 11x + 4x तो हो गए 15x। 15x को 2 से इंटू किया तो 30x बन गया। ये परिमाप हो गया। अब ये कह रहा है 100 रुपये, ये कह रहा है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल खर्चा हुआ है 75,000 रुपये का। ये 75,000 रुपये का कुल खर्चा हुआ है। तो अब 100 रुपये प्रति का मतलब 1 मीटर का खर्चा 100 रुपये हुआ है, तो 30x मीटर है। परिमाप आया है अपना 30x मीटर। तो 30x मीटर का कुल खर्चा कितना हो गया? 30x मीटर को 100 से इंटू कर देंगे तो जो खर्चा वो बना वो किसके बराबर बना? 75,000 के बराबर। वो कह रहा है 75,000 रुपये कुल व्यय होते हैं। तो 100 को 30x से इंटू किया तो 3000x = 75,000। तो x ये 3000x के साथ इंटू में है तो ये अपॉन में आगे x = 75,000 अपॉन 3000। 3000 से 75,000 कट गए 25 बार, तो x का मान आ गया 25 मीटर। अतः अब x का मान रखने पर लंबाई कितनी हो गई? लंबाई का अनुपात है 11, और तो 11x है तो 11 × 25 तो हो गया ये 275। ये 275 हो गया। 11 × 25 = 275 मीटर हो गया। और चौड़ाई होगी 4x 4x है, 4 × 25 = कितना हो गया? 100 मीटर। तो ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आ गया आयताकार भूखंड का। अब अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7, हसन स्कूल की वर्दी। हसन एक टेलर है। स्कूल की वर्दी बनाने के लिए दो प्रकार का कपड़ा लेता है। 2 प्रकार का कपड़ा लेता है। वह कौन कौन सा? कमीज के लिए कमीज के कपड़े का भाव, दो प्रकार का कपड़ा लेता है। एक तो कमीज का कपड़ा लेता है और एक पतलून का कपड़ा लेता है। कमीज के कपड़े का भाव है, कमीज के कपड़े का भाव कह रहा है 50 रुपये प्रति मीटर है। कमीज के कपड़े का भाव है 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपये प्रति मीटर। ये 90 रुपये प्रति मीटर, ये प्रति मीटर है। अब वह एक कमीज के लिए लेता है वह 3 मीटर कपड़ा, और एक कमीज के साथ वह पतलून का जो कपड़ा लेता है वह 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। अब वह कह रहा है कपड़े को क्रमशः 12%, 12% तथा 10% लाभ से बेचता है। वह फिर बनाकर जो वो बेचता है वह 12% तो कमीज पे लेता है और पतलून पर 10% का लाभ लेता है। तो इस प्रकार उसको कुल रुपया प्राप्त होता है 36,600 रुपये प्राप्त होता है। तो उसने कमीज और पतलून के लिए कितना कितना कपड़ा खरीदा था। अब कितना कितना कपड़ा खरीदा था उसने, तो ये मालूम नहीं है। अब अपन को करना है माना कि कमीज और पतलून की संख्या, माना कि कमीज और पतलून की संख्या अपन को मालूम नहीं है। तो कैसे करेंगे?
कमीज और पतलून की संख्या अपन को मालूम नहीं है तो अपन ने x मान लिया, ये x मान लिया। अब x के आधार पर अपन करेंगे ये, इसमें प्रश्नानुसार 3 मीटर प्रति कमीज का कपड़े का क्रय मूल्य, 3 मीटर एक कमीज के लिए कपड़ा लिया है 3 मीटर, तो उसका भाव है कमीज के कपड़े का भाव कितना है 50 रुपये प्रति मीटर। तो 3 मीटर का भाव कितना गया, कपड़ों की संख्या है, कमीज के कपड़ों की संख्या, कमीजों की संख्या x, तो एक कमीज का 3 मीटर, तो कमीजों की संख्या से 3x हो गया, 3x इंटू 50 से गुणा कर देंगे, 50 रुपये प्रति मीटर है। तो ये कमीजों का जो कपड़ा है उसका क्रय मूल्य आ गया 150x। इसी प्रकार पतलून, अब ये क्रय मूल्य आ गया 150x क्रय मूल्य आ गया। तो कमीज पर लिया उसने 12% का लाभ, 12% के आधार पर कमीजों का जो कपड़ा खरीदा है उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12% का मतलब 100 पर 12 रुपये लाभ हुआ, अर्थात उसने 112 रुपये में 100 रुपये के कपड़े को 112 रुपये में बेचा है। तो जो मूल्य निकालना है वो ऊपर और जो दिया है वो नीचे। तो एक विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य के 112 ऊपर और क्रय मूल्य नीचे इंटू 150x का कितना हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट गई और 5 से 10 कटे 2 बार और 5 से 15 कटे 3 बार और 2 से 112 कटे 56 बार। 56 को 3 से इंटू कर दिया तो कितना हो गया, ये 168x मीटर हो गया, ये रुपया आ गया। ये इसका विक्रय मूल्य आ गया, कमीजों के कपड़े का विक्रय मूल्य। अब इसी प्रकार पतलून का भाव है 2 रुपये 2 मीटर प्रति पतलून के कपड़े का भाव है। अब पतलून के कपड़े का भाव है 90 रुपये प्रति मीटर, तो 2 मीटर का कितना, और पतलून के लिए कितना पतलून की संख्या कितनी थी x, तो अब इसने पतलून की संख्या x और एक पतलून का कपड़ा है 2 मीटर, तो ये कुल कपड़ा हो गया 2x इंटू 90 रुपये प्रति मीटर कपड़ा है पतलून का, तो 90 से इंटू कर दिया तो 180x मीटर पतलून का कुल कपड़ा हो गया। अब ये इसका विक्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य आया, क्रय मूल्य हो गया 180x रुपये पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य, अब इस पे पतलून पे लेता है 10% का लाभ, ये 10% का लाभ इसमें लिखा है, 10% का लाभ। तो विक्रय मूल्य 110, 100 पर 10 रुपये का, तो विक्रय मूल्य हो गया 110 रुपये, 110 अपॉन 100 इंटू 180x, तो 180x पतलून का कुल कपड़ा था, 180x रुपये पतलून के कपड़े का कुल विक्रय मूल्य। अब ये हो गया 0 से 0 कट गया और 0 से इधर 0 कट गया, तो 18 को 11 से इंटू किया तो ये हो गया 198x रुपये हो गए, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो कमीजों का कपड़े का विक्रय मूल्य और पतलून के कमीजों के कपड़े का कुल विक्रय मूल्य 168x रुपये, तो कमीजों के कपड़े का विक्रय मूल्य हुआ, प्लस पतलून के कपड़ों का कुल विक्रय मूल्य होगा 198x, और ये दोनों कपड़ों का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 36,000, ये 36,600 के बराबर है। तो अब इधर 168x प्लस 198x इनको प्लस किया तो 366x इक्वल टू 36,600, x के साथ 366 इंटू में है तो अपन में आ गया 366, 366 से 366 1 बार और डबल जीरो जैसी, अर्थात x इक्वल टू 100, x का मान आया 100। अब x का मान 100 आया तो ये 100 क्या आया, कमीजों की संख्या, कमीजों और उसकी पतलून की संख्या, पतलून भी 100 है, कमीज भी 100 है, तो कमीजों के लिए कुल कपड़ा कितना हुआ, एक कमीज के लिए 3 मीटर, ये एक कमीज के लिए 3 मीटर इंटू 100 कमीजों के लिए 3 × 100 इक्वल टू 3
100 300 मीटर कपड़ा हो गया। पतलूनों के लिए कुल कपड़ा हो गया, एक पतलून के लिए 2 मीटर, तो 100 पतलून के लिए 200 मीटर। तो इस प्रकार ये कमीज और पतलून के लिए कपड़ा हो गया। इस प्रकार आंसर हुआ। ये तीनों प्रश्न हल हुए। आज आपको गृह कार्य में 3 प्रश्न करना है। धन्यवाद। जो नहीं आता है विद्यालय में आएँ और समस्या का समाधान करें। धन्यवाद।